عام درس कुरान हो, कहीं किसी मजलिस में जाना हो, कहीं महफिल में जाना हो, मेरा मिजाज यही है कि मैं अव्वल से आखिर कुरानी मफ़हूम की बात करता हूँ, कुरानी आयात की बात करता हूँ, और कुरान से बाहर एक लफ्ज़ भी कहीं से नहीं करता हूँ। यही वजह है कि कुरान मजीद को जब हम समझ लेंगे, जब हमारी ज़िंदगियों में ये नाफिजुल अमल हो जाएगा, तो यकीनन इनकलाबी रास्ता जो है हमवार होने लगेगा। इनकलाब का माना होता है चेंजिंग। पहले आप कुछ थे, अब आप कुछ हो गए। जब आप कुरान को पढ़ेंगे, कुरानी मफाहिम को समझेंगे और समझ कर अपनी ज़िंदगियों में जब नाफिजुल अमल करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एक वो दिन आएगा, चेंज महसूस करेंगे। चेंज से मुराद ये है कि जब आप कुरान ज़िंदगी में आ जाएगा, बाहर के वार आपकी ज़िंदगियों के ऊपर असर अंदाज नहीं हो सकते। वार से मुराद ये है कि बाहर के नए नए अकीदे अभी जो आ रहे हैं। अभी नेट के ऊपर मैं कल सुन रहा था, एक शख्स ने मुझे एक वीडियो भेजी कि खड़े होकर पेशाब करना हजूर की सुन्नत। वो एक शख्स है, उसका नाम इंजीनियर इस तरह का कोई नाम है, वो बंद कमरे के अंदर बैठा होता है और उसी के अपने बंदे 8-10 आगे बैठे होते हैं। वो कह रहा है कि खड़े होकर पेशाब करना हजूर की सुन्नत। फिर एक बात फिर उसने कही कि जो सुन्नत मुअक्कदा होती हैं या गैर मुअक्कदा जो हम पढ़ते हैं, ये इसको पढ़नी नहीं चाहिए, इसका सबूत ही नहीं है कहीं। फिर वो कहता है कि 2 रकत नमाज सिर्फ जुम्मे की पढ़ेंगी और जो है वो ज़रूरत नहीं है। फिर उसने कहा कि औकात नमाज जो है ये कोई शय ही नहीं। ये भी लोग सुनते हैं ना, नेट के ऊपर तो मुख्तलिफ लोग आते हैं, वो बंद कर, वो कहते हैं औकात नमाज जो हम पढ़ते हैं, फजर है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा, ये एक मुतय्यन वक्त के ऊपर नमाज पढ़ी जाती है जिसका जिक्र कुरान में। वो कहता है कि औकात नमाज कोई शय ही नहीं, जिस वक्त मर्जी आप वक्त नमाज पढ़ लें। तो ये तरह तरह के अकीदे आपको नए नए मिल रहे हैं, नई नई चीज़ें मिल रही हैं। जब कुरान के साथ आप वाबस्ता हो जाएंगे, तो ये तमाम तर नेगेटिव जो चीज़ें आ रही हैं, चल रही हैं, इनका कला कमा करने के लिए कुरान आपके सामने एक आड़ बन गई। ये आपका अकीदे दुरुस्त करेगा और आपको सही जहद के अंदर और सही अंदाज के मुताबिक चलाएगा। इसके दामन को मजबूती से थामें और कतई नज़र किसी दाएं बाएं किसी मामलात के ऊपर आप ध्यान न दें। वो बात सुनें जो उलमा बयान करते हैं, जो मिंबर रसूल से आवाज़ उठती है उसके ऊपर ध्यान दें। बाद लोग बंद कमरों के अंदर बैठ करके, अपने ही उनके कैमरे होते हैं, अपने ही उनके लोग होते हैं, न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहें और ऐसे अकायद और नज़रियात को एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें, बल्कि सुने ही नहीं। आप ऐसे लोगों को सुनने की ज़रूरत नहीं, उससे आपके अकायद ख़राब होंगे। और जब अकायद ख़राब हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी का सारा दस्तूर अमल जो है ख़राब हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है खालिक अज़्ज़ व जल कुरानी फ़हम अता फरमाए और इस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।